हेलो फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, राइट। तो पहले हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में चीज़ों को कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट। अब हम उसके बाद हमने बात किया था कि लिंक टू इंटरनल सेक्शन ऑफ, मतलब एक ही पेज में जब हम जैसे एक मेन्यू बार बना रहे हैं, राइट, उसमें एक मेन्यू पे क्लिक करें तो पेज के जैसे फुटर सेक्शन में चले जाए, एक ही पेज पे हम जंप करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी हम कैसे कर सकते हैं। ए सेक्शन से बोल के ए एच रेफ हमने लिखा बताया था, यदि आपको ना पता हो तो पिछले वीडियो को आप रेफरेंस देख सकते हैं, राइट। उसके बाद हमने बात किया था नेक्स्ट एंड एंकर एलिमेंट विद इन अ पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ में के अंदर नेस्टेड कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ए टैग को, ठीक है। तो ये हमने देख चुका था। आज हम ये तीन एक्सरसाइज एक वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। तो पहले हम ये देखते हैं, राइट, ओके। और उसके बाद मैं आपको वो एप्लीकेशन भी बताते चलूंगा, ठीक है, कि हम चीज़ों को कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलते हैं। तो पहले एक्सरसाइज का हम थ्योरी देख लेते हैं। मेक डेड लिंक्स यूजिंग द हैश सिंबल। जो डेड लिंक होता है पहले वो क्या होता है मैं वो बता दूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि आप किसी, एक मिनट, ओके, हाँ। तो पिछले वीडियो में मैंने ये बात किया था कि आप एक वेब पेज के, ठीक है, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में आपको जब जंप करना है, राइट, जब जंप करना हो तो आपको करना क्या होता है, ए लिखना होता है, एचरेफ लिखना होता है, और जहां जिस वेब एड्रेस पे जंप करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका वहां पे पाथ लिखना होता है, ठीक है, ए एचरेफ के अंदर, ठीक है। कुछ समय ऐसा होगा जैसे हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, अभी हमें बाद में कोई वेब एड्रेस जोड़ना है, लेकिन अभी हम वो चाहते हैं कि वो एक लिंक के तौर पे दिखाई दे, तो हम वहां पे डेड लिंक जोड़ सकते हैं। डेड लिंक के लिए एचरेफ के इक्वल टू हम जैसे वेब एड्रेस लिखते थे, वहां पे वेब एड्रेस ना लिख करके, ठीक है, वेब एड्रेस ना लिख करके हम हैश लिख देंगे, तो वहां पे वो एक डेड लिंक के तौर पे काम करेगा। जैसे यहाँ पे हम समटाइम्स वी यू वांट टू ऐड ए एलिमेंट टू योर वेबसाइट बिफोर यू नो वेयर दे विल लिंक, ओके। आप जानते नहीं हो कि आप कहाँ लिंक करना चाहते हो, ठीक है। तो इस चीज को लिंक करने के लिए आप एक डेड लिंक बनाना चाहते हो। दिस इज ऑल्सो हैंडी व्हेन यू आर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ ए लिंक यूजिंग जावास्क्रिप्ट व्हिच वी विल लर्न अबाउट लेटर, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट से कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं लिंक को, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये चैलेंज है, राइट। तो पहले हम चैलेंज देखते हैं कि ये क्या बोला है। द करेंट वैल्यू ऑफ href एट्रीब्यूट इन अ लिंक दैट पॉइंट्स फ्री कोड, ये जैसे ये इस चीज के बारे में बोल रहा है, फ्री कैट फोटो ऐप से करना है। तो इसको करना है, क्या बोल रहा है कि रिप्लेस द href एट्रीब्यूट विद द हैश आल्सो नोन एज हैश सिंबल टू क्रिएट अ डेड लिंक। तो ये जो है बोल रहे हैं कि ये एड्रेस आप ना डाल करके आप यहाँ पे हैश लिख दो, ठीक है, हैश, हमने लिखा हैश, राइट, और ये बन गया डेड लिंक, ओके। आई होप यू गॉट इट। सो यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। चलो, आई थिंक आपको समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो चीजें, ठीक है, कि कैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है किसी भी वीडियो ट्यूटोरियल से ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वीडियो ट्यूटोरियल में आप चीजों को देख रहे हैं, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, उसी समय कुछ कोड कर रहे हो, कुछ आउटपुट आपको सामने दिख रहा है, तो ये ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है, राइट। चलो, तो यहाँ देखते हैं, टर्न एन इमेज इनटू अ लिंक, मतलब एक इमेज पे क्लिक करें तो वो एक लिंक के तौर पे काम कर। जैसे हम पहले क्या करते थे, जैसे यहाँ कैट फोटो था, देखिए जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, कैट फोटो था, ठीक है। कैट फोटोज पे आप जब लिंक क्लिक करते थे, सॉरी क्लिक करते थे, ठीक है, तो आप जा सकते थे दूसरे वेब एड्रेस पे, राइट। तो अब हम चाहते हैं कि ये इमेज पे जब हम क्लिक करें, जैसे आप कोई साइट पे जाते होगे, ठीक है, जैसे आप कोई कॉलेज का वेबसाइट खोले, आप उसके इमेज या लोगो पे क्लिक करते हो तो वो होम पेज पे आ जाता है, तो उसका लोगो भी एक लिंक के तौर पे काम करता है, ठीक है। तो हम किसी इमेज को भी लिंक बना सकते हैं, लोगो एक इमेज ही होता है, राइट। चलो देखते हैं। यू कैन मेक एलिमेंट्स इनटू लिंक बाय नेस्टिंग देम विद इन अ एलिमेंट, नेस्ट योर इमेज विद इन एन ए एलिमेंट, हियर इज एन एग्जांपल, href हैश सिंबल, इमेज डाल दे बीच में, ए के बीच में, देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, ए यहाँ पे खुला, ये ए का जो ओपनिंग टैग है यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा बीच में इमेज,
ये ए के बीच में जो क्लोजिंग ओपन टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप जो भी लिखते हो वो एक लिंक के तौर पे काम करता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक ए लिख दिया, आई मीन ये लिख दिया, एक इमेज का एड्रेस डाल, इमेज हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो वो इमेज क्या बन गया है, लिंक के तौर पे बन गया, बेसिकली सिंपल। ओके, so remember to use hash as your a elements href at property in order to turn it into a dead link, ठीक है। तो remember to hash as your, मतलब जैसे पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि डेड लिंक से डेड लिंक बनाने के लिए हैश आपको लिखना पड़ेगा। प्लेस द एग्जिस्टिंग इमेज एलिमेंट विद इन ए एलिमेंट, वंस यू हैव done this, hover your image with your cursor normal pointer should become the link clicking pointer, the photo is now a, तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो इमेज है, ठीक है, इसको हमें बनाना है लिंक। तो प्लेस द एग्जिस्टिंग इमेज विद इन ए के अंदर डालना है। तो क्या करना है भैया, हम डाल देते हैं ए के अंदर इसको href, और ये हो गया डेड लिंक, ठीक है, जिससे हमने बोला था। और यहाँ पे हमने ए को बंद किया, ठीक है, और एक हम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। वही होप आप गॉट इट, कि आपको समझ में आ रहा हो चीज़ें, ठीक है। तो हम रन द टेस्ट पे क्लिक किए। अब क्या हुआ, चलिए बैक करके मैं बताता हूँ। तो ये देखिए अब कैसा देखिए, यहाँ बाहर कैसा कर्जर दिख रहा है, ये कर्जर को आप देखिए, कर्जर माउस कर्जर को देखिए। जब हम कैट फोटो के ऊपर ले जाए तो क्या रहेगा, पॉइंट दिखा रहा है। इमेज के ऊपर ले जाए तो क्या दिखा रहा है, ये भी पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। ये कभी जाएगा नहीं क्योंकि ये डेड लिंक है, ठीक है। चलो गॉट इट, रन द टेस्ट पे हम क्लिक किए, हमारा टेस्ट पास कर चुका है, एक्सरसाइज का टेस्ट जो भी था। अब सबमिट कीजिए और गो टू नेक्स्ट चैलेंज, ठीक है। चलो अब हमें देखना है कि हम बुलेट अनऑर्डर लिस्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो बुलेट दो प्रकार के ऑर्डर लिस्ट, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है और ऑर्डर लिस्ट क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, जैसे 1 2 3, किसी लिस्ट के आगे हम जब 1 2 3 या ABCD या रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3 लिख देते हैं, तो ये ऑर्डर लिस्ट हो गया, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट हो गया मतलब डॉट या कोई और सिंबल हो जाए, ठीक है। जैसे हम नोट्स बनाते हैं तो कभी हम 1 2 3 लिखते हैं या ABC लिखते हैं किसी लिस्ट को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कोई लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे 1 2 लिखिएगा तो वो ऑर्डर लिस्ट हो गया। अनऑर्डर मतलब कोई डॉट हो गया या कोई हम बेसिकली एरो लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट, राइट। चलो ठीक है, हम कैसे अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं देखिए। HTML एज अ स्पेशल एलिमेंट फॉर क्रिएटिंग अनऑर्डर लिस्ट और बुलेट पॉइंट्स स्टाइल लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विथ opening UL element followed by any number of LI elements, finally unordered list close with UL। तो पहले क्या करना है unordered list बनाने के लिए कि पहले UL टैग लिखना है, ठीक है। उसके बाद UL टैग के अंदर LI टैग लिखना है। LI टैग जितना आपका लिस्ट होगा, जैसे लिस्ट में 5 ये होगा, 5 लिस्ट है, ठीक है, आइटम है, लिस्ट आइटम है लिस्ट में, ठीक है। तो 5 आइटम अलग अलग करने के लिए 5 LI आपको लिखना पड़ेगा, राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप मान लो कि कोई ग्रोसरी शॉप पे आप जा रहे हो, ठीक है, ग्रोसरी शॉप पे आपको कोई सामान खरीदना है 4-5 आइटम, तो आप क्या लिखोगे, इसे एक मान लो वेब पेज के तौर पे बनाना है, ठीक है। वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे ग्रोसरी जो भी खरीदना है वहाँ लिस्ट के तौर पे दिखाई दे, ठीक है। तो वो हम UL लिखेंगे, LI के अंदर जो भी लिस्ट आइटम हमें लिखना लाना है, ठीक है, वो हम LI के अंदर लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल है UL, ठीक है। ये सिंटेक्स थोड़ा सा समझना होता है क्योंकि फर्स्ट बार आप प्रैक्टिस करोगे तो सिंटेक्स को चीजों को याद रखना जरूरी है। देखिए UL यहाँ स्टार्ट हुआ, LI मिल्क, LI चीज, UL को यहाँ बंद कर दिया, ठीक है। वुड क्रिएट अ बुलेट पॉइंट स्टाइल ऑफ मिल्क एंड चीज, ठीक है। चलो तो हम पहले देख लेते हैं। रिमूव द लास्ट 2 P एलिमेंट। अब बोल रहा है कि ये लास्ट 2 P एलिमेंट को हटा दो भैया। चलो आप बोल रहे हो, हम हटा देते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद क्या कर रहा है, क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट ऑफ 3 थिंग्स दैट कैट्स लव एट द बॉटम ऑफ द पेज। चलो ठीक है, तो हम UL स्टार्ट करते हैं और जो भी मतलब रेंडमली आप कुछ भी लिख सकते हो जो बिल्लियां जिस चीज को पसंद करती हैं। तो LI में हमने लिख दिया भाई बिल्ली लोग मिल्क बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। LI में मिल्क लिख दिया, बिल्ली लोग फिर से क्या पसंद करते हैं बहुत ज्यादा, तो चलो हम मान लो फिश बहुत पसंद करती हैं, तो हमारे तरफ बिल्लियाँ फिश भी बहुत पसंद करती है, ठीक है।
उसके बाद एल में हमने और लिखा, फिश के बाद क्या लिख सकते हैं, वाटर। बेसिकली वाटर सबको जरूरत होता है, ठीक है, वाटर सभी पसंद करते हैं, ठीक है। एल में हमने वाटर लिख दिया, ठीक है। अब हम करेंगे रन द टेस्ट, राइट, गॉट इट। चलो हमारा जो टेस्ट था ये पास हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही हम, ठीक है। 3 एक्सरसाइज का मैंने बोला था कि 3 एक्सरसाइज हम एक वीडियो में करेंगे। आई होप कि हमने तीनों एक्सरसाइज कर लिया। मेक डेड लिंक्स कर लिया, टर्न एन इमेज इनटू लिंक कर लिया, क्रिएट बुलेट ऑर्डर लिस्ट कर दिया। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ से क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट, क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड। तो मेरा ये कोर्स बनाने का रीजन क्या है, ठीक है। जैसे ये मैं कोर्स जो बना रहा हूँ गांव के बच्चों के लिए अधिकतर बना रहा हूँ, जिसे मैं जानता हूँ कि चीज़ें थोड़ा इंग्लिश को हिंदी में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ होता जाता है, ठीक है। तो मैं जो भी थ्योरी है उसे मैं हिंदी में आपके भाषा में समझा भी रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें बहुत आसान हो, कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। टेक्निकल चीज़ों में हाँ थोड़ा प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो इंग्लिश धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आदत हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप बिगनर हो, गाँव से हो, रूरल इंडिया से थोड़ा सा वो होता है, हमारा वो रीजनल लैंग्वेज हमने पढ़ाई की है, हिंदी में पढ़ाई की है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इट्स ओके, कोई नहीं है, ठीक है। तो हम हिंदी में बात करेंगे, हिंदी में सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इसके, ठीक है। जैसे इसमें मैंने पहले भी बोला है कि इसमें 35 प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, इस पूरे कोर्स में, और लगभग ये 3000 आवर्स का कोर्स है। तो ये मैं सारा बनाने वाला हूँ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है, कोई भी जो थोड़ा कोडिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। बेसिकली आप समझ सकते हो कोडिंग बहुत जरूरी पार्ट है, ओके। चलो तो कमेंट में बताइए कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ओके। चलो, थैंक यू।